श्रीलंका इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि वहां के लोगों ने राष्ट्रपति आवास तक कब्जा कर लिया। विरोध प्रदर्शन भी जारी है। ठीक श्रीलंका की तरह पाकिस्तान का भी हाल है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी संपत्ति बेचने के लिए दूसरे देशों से खरीदने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इन दो देशों के बीच भारत को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि क्या भारत का भी हाल श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा क्या। हालांकि इस सवाल को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि भारत को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने की दिशा में अच्छा काम किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए रघुराम राजन ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हैं। रिजर्व बैंक ने इनमें अच्छा काम किया। हमारी समस्या श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी नहीं है। हमारी विदेशी कर्ज भी कम है। आरबीआई तो रेट बढ़ा रही है, ब्याज दर, तो उससे तो थोड़ा फ़ायदा होगा। इन्फ्लेशन थोड़ी देर में शायद कम हो जाएगी। और ज़्यादातर इन्फ्लेशन तो फ्यूल और फूड में है, तो फूड इन्फ्लेशन तो नीचे आएगी। अभी जो दुनिया में देख रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। इंडिया में भी थोड़ा सीजनैलिटी है फूड इन्फ्लेशन में, वो शायद नीचे आ सकती है। जो हमें देखना है वो जो कोर इन्फ्लेशन है, सर्विसेज इन्फ्लेशन है, वो कैसे नीचे ले आए, और उसके लिए आरबीआई रेट बढ़ा रही है और उससे कुछ फ़र्क पड़ेगी थोड़ी देर में। मेरे ख्याल में इंडिया तो कुछ अलग जगह में है। हमारे पास अभी रिज़र्व्स काफ़ी हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स 565 करोड़ कुछ हैं, तो इनके पास रिज़र्व्स ही नहीं है। और इसमें आरबीआई ने काफ़ी अच्छा काम किया है रिज़र्व्स बढ़ाने में। तो हमें हमारा थोड़ा बफर है। अगर तेल का दाम बढ़ जाता है तो हमें हमारे प्रॉब्लम्स इतने गंभीर नहीं है जैसे कि श्रीलंका या पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं। और फिर हमारा डेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो फॉरेन डेट भी काफ़ी कम है। तो मेरे ख्याल में हमारा स्थिति कुछ अलग ही है। आपको बता दें कि श्रीलंका के सांख्यिकी विभागों ने 30 जुलाई 2022 को कहा कि देश की मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 60.8% हो गई है, जो जून में 54.6% थी। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार में अप्रत्याशित कमी आई थी। खाद्य और ईंधन संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश में इससे हालात बदतर हो गए। साल दर साल खाद्य मुद्रास्फीति जून में 80.1% से बढ़कर जुलाई में 90.9% पहुंच गई। देश में केंद्रीय बैंक का कहना है कि महंगाई 75% से उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। वहीं पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक अशांति आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ा रही है, जिससे रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और उत्पाद की लागत प्रभावित हो रही है। रुपये के अवमूल्यन को रोकने के लिए सरकार की विफलता के बीच वित्त मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान का आर्थिक दृष्टिकोण अनिश्चित और धुंधला बना हुआ है, जबकि मुद्रास्फीति 21% से मौजूदा स्तर के आसपास रहेगी। अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करें तो रघुराम राजन के अनुसार पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई है। आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा रहा है, जिससे महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा महंगाई की मार फूड और ऑयल प्रोडक्ट्स पर पड़ी है। आरबीआई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 22 जुलाई तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 571.56 बिलियन डॉलर था। इस हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 1.152 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।